बड़ी जानकारी, कोर्ट में केजरीवाल को लेकर सुनवाई जारी है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। हम केस को लेकर कई जानकारी चाहते हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल आईटीआर की जानकारी नहीं दे रहे हैं। ईडी कह रही है कि केजरीवाल जानकारी नहीं दे रही है और कोर्ट में बोले हैं केजरीवाल, किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है। तो केजरीवाल को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही ईडी की तरफ से कहा गया है कि हम केस को लेकर कई जानकारी चाहते हैं। केजरीवाल आईटीआर की जानकारी नहीं दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी लिए हुए अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है। हालांकि अभी सुनवाई जारी है। क्या चल रहा है अभी सुनवाई के दौरान अपराजिता? बिल्कुल सामना जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आज बड़े खुलासे करने वाले हैं, तो वही साफ तौर से दिखते हुए मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट को संबोधन कर रहे हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये जो केस है उनके ऊपर जो चल रहा है वो 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था और फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार किया है, ना ही आरोप तय किए हैं। लगभग ईडी के पास 25,000 पेजेस के फाइल कर चुके हैं और बहुत विटनेसेस को भी ला चुके हैं। हालांकि किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं करार किया गया और अब उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स है वो लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल एड्रेस कर रहे हैं कोर्ट को, साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या जो चार्ज स्टेटमेंट जो दिया गया है क्या वो केवल पर्याप्त है किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए। जो 1 लाख के करीब जो पेजेस है ईडी के पास वो मेरे फेवर में है, क्या उसे रिकॉर्ड में क्यों नहीं लाया जाता। ये तमाम चीजें साफ कर रही है और साफ तौर से कहा है कि अब जो ये जो बिल्कुल जल्द साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शराब घोटाले के पैसे हैं आखिर वो कहाँ गया है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कहती है कि 100 करोड़ बोल रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो असल में ये जो पैसे हैं वो कहाँ है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये असली शराब घोटाला तब शुरू हुआ है जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। यानी उनका कहना है कि ये शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ईडी की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है तब ये तमाम चीजें सामने होकर आई है। ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कोर्ट में और ये जो प्रोसीडिंग है वो अभी चल रही है। लगातार जो प्रोसीडिंग है वो किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को थोड़ा समय दिया गया है ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखने के लिए। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि ईडी की तरफ से 7 दिन का रिमांड मांगा गया है। जी देखिए अपराजिता, केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि ईडी की जो मंशा है मुझे गिरफ्तार करने की है। जी बिल्कुल, साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो ईडी की मंशा है मुझे गिरफ्तार करने की है। पूछताछ नहीं किया गया उनसे, सीधा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कुछ बयान के ऊपर कुछ बयान दिए गए हैं, क्या वो केवल काफी है एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए। तमाम बयान दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से और साफ तौर से कई और चीजें भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। जैसे उन्होंने शरद रेड्डी का भी जिक्र किया है कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है तौर से। तो अपनी बात तो पहले रख चुके हैं कि ये तमाम शराब घोटाले क्या हैं, पैसे क्या है, ये तमाम चीजें कह चुकी है। ईडी पे एलिगेशंस लगा चुके हैं वो कि ईडी मुझे अरेस्ट करना चाहती है। केवल उनके पास कई पेजेस हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ है, सही है। वो पेजेस को साफ तौर से सामने नहीं लाया जा रहा है। वहीं कुछ 1000 पेजेस हैं जिसमें कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए। ये तमाम चीजें कही जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन साध रहे हैं। कह रहे हैं कि मनी ट्रेल है जो स्टैब्लिश किया गया है। उन्होंने जो शरद रेड्डी का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि 55 करोड़ का डोनेशन दिया गया है बीजेपी को मेरे पास प्रूफ है। और साफ तौर से ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साथ ही कहा है कि जितने दिन ईडी हमें रिमांड पे रखना चाहे हमें मंजूर है। यानी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अपराजिता, देखिए ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई है कि उनका ईडी का ये कहना है कि केजरीवाल जो है वो अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं दे रहे हैं। साथ ही आईटीआर को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी है केजरीवाल ने। जी बिल्कुल, ईडी की तरफ से भी कहा जा रहा है तमाम चीजें। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, साफ तौर से ईडी ने ये भी कहा है कि जो बिल्कुल एलिगेशन जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो जाए या ईडी के ऊपर हो जाए, तो ईडी के जो काउंसिल है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और कहा है कि अरविंद केजरीवाल एलिगेशन लगाए जा रहा है
ईडी के ऊपर एलिगेशन लगा है वो इन चीजों को ना करे। ऑब्जेक्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को बयान को लेकर। जो ईडी की तरफ से जो वकील हैं, जो राजू हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, साफ तौर से कहा है कि पर्सन हु हैव लेटर नेम्ड हिम हैज डिस्क्लोज्ड रीजन टू सो। इन तमाम चीजें कही जा रही है। ऑल दी सबमिशंस हैव बीन मेड बिफोर हाई कोर्ट। ही वांट्स टू प्ले फॉर टू द गैलरी बाय मेकिंग सम सबमिशंस। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल देखिए सुनवाई जारी है और जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। जानकारी आप हर प्रकार की दे रही हैं। देखिए अपराजिता, मैं लौटूंगी आपके पास। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए पेशी के वक्त अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए आप। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।